कैसे सोल्यूशन करेंगे। प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोगों को यही मानना पड़ेगा, ठीक। अब यदि आप इसे रेशनल नंबर के रूप में मानते हैं तो इसे a/b के रूप में लिखना पड़ेगा। अब देखिए a/b के रूप में लिखने का मीन्स ये हुआ कि ये एक ऐसी संख्या होगी, मीन्स को प्राइम नंबर होगा। अब को प्राइम नंबर, इसका को प्राइम नंबर मीन्स जिसका फैक्टर 1 होगा। यहाँ कोई भी संख्या लिखी रहेगी उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक संख्या लिखी हुई 3/4, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1 4 × 1। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मीन्स प्राइम नंबर होगी। आप और सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 15/20 लिखी हुई, ये भी तो प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। आप इसका तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में लिखिए, क्या होगा 3/4, फिर से वही चीजें आएगी। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो भी संख्या लिखी रहेगी वो कैसी संख्या होगी, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं कि A and B have no common factor other than 1, ठीक है। ऐसा लिखना होगा क्योंकि को प्राइम नंबर होगी। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि √5 × b बराबर a। अब देखिए मैंने क्या माना है, इसे एक रेशनल नंबर माना है। तो रेशनल नंबर मानने के लिए, रेशनल नंबर के रूप में लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट को हटानी पड़ेगी। इसलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी, ठीक। ये से अंडर रूट हट गई, ये 5 हो गया, लेकिन इसके साथ b² आएगी, क्या आएगा, a²। देखिए ये इंटू में है, इधर आएगी चीजें हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, b। देखो अब इसका मतलब यह है कि 5a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए 5 डिवाइड्स a², ठीक। अब देखिए अगर 5 डिवाइड्स a² मीन्स 5a² को डिवाइड करता है, तो आप ये चीजें समझिए मेरे पास कि अगर 5 25 को डिवाइड करता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, 5 के स्क्वायर में 5 को भी डिवाइड करता होगा। मीन्स और चीजें देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5 100 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, 10 को भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो 5 डिवाइड्स ए, ठीक। अच्छा अब एक चीज और यहाँ हम लोग को समझनी पड़ेगी। देखिए लिखा मैंने, एक चीज और समझनी है हमें। सपोज दैट 5 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। 5 यदि 10 को डिवाइड करता है तो आपने क्या लिखोगे, 5 × 2 के बराबर लिख सकते हैं। आप 5 15 को डिवाइड करती है, मीन्स इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 5 तो लिखा जा रहा है, 5 के साथ समथिंग लिखा जा रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ चीजें लिखी जा रही है। सपोज दैट ये 40 को डिवाइड किया, तो आप इसे 5 तो लिखेंगे ही, साथ में साथ एक 8 के बराबर, मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए कि ये 100 के रूप को डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, 5 × 20 के रूप में लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि 5 तो लिखा ही जा रहा है, इसके साथ समथिंग मीन्स कुछ ना कुछ चीजें लिखी जा रही है। अब इसी चीज में हम लोगों को सोचना है कि अगर 5 ये को तो डिवाइड करेगा तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ समथिंग रहेंगे। मैंने मान लिया कि ये c के बराबर है, ठीक है। अब लिखिए कि a बराबर 5c, ठीक। मैंने इसका ये का वैल्यू 5c इस इक्वेशन में अब पुट करता हूं, ठीक है।
अब पुट करने पर मेरे पास क्या आएगा, देखिए बी स्क्वायर बाई 5, ये बी स्क्वायर हो गया। ये का वैल्यू मेरे पास क्या है, 5c है। मैंने क्या किया, 5c पुट कर दिया, नीचे का 5 लिखा। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा बी स्क्वायर। अब ये 5c का स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25c स्क्वायर बाई 5। ये 5 होगा 5, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ये इंटू में है, इधर आकर के डिवाइड के रूप में आ जाएगी, ये होगा c स्क्वायर। जस्ट फिर वही इंटरफेस बन गया कि अगर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर तो अल्सो 5 डिवाइड्स बी। ठीक, अच्छा अब यहाँ हमारे पास ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपने देखा कि 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर होगा क्या हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा। और मैंने यहाँ क्या लिखा कि ए एंड बी का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होंगे। इसका मतलब हमारी क्या है, ये जो सपोजिंग किया ये भी गलत है। अब इसको लिख सकते हैं कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। अब देखिए मैंने यहाँ क्या माना है कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है, लेकिन मैंने यहाँ जब इसको प्रूव किया तो 5 भी तो इसके कॉमन फैक्टर हैं। इसका मतलब हमारा क्या है कि एजम्पशन जो है ये रॉन्ग है। अब यहाँ क्या हो जा रहा है, हमारे लिए कंट्रोडिक्शन अराइजिंग हो रहा है, इसलिए ये फैक्ट है, हम लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक, नाउ दिस contradiction arises क्यों, क्योंकि ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। ठीक, तो क्या होगा, इसलिए कि √5 इज अ इरेशनल। ठीक है, एक बार और हम लोग देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या मानना होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि √5 एक ऐसी संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जब आप रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे तो आप इसे a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ बताया कि यदि कोई भी संख्या रहेगा उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि वो को प्राइम नंबर होती है, तो मैंने वही लिखा कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा सोल्यूशन किया, ये b को क्रॉस मल्टीपल कराया, b के √5 के साथ चला गया। ठीक है, अब देखिए मैंने माना है कि ऐसे एक रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर माने इसके वजह से इस क्या होगा, अंडर रूट को हटानी पड़ेगी। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्यूशन किया तो मेरे पास आ गया 5 इंटू बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, और ये बी है, इधर इंटू में था इधर आ गया तो डिवाइड में होगी। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 5। मैंने एक यहाँ कॉन्सेप्ट बताया कि अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो निश्चित रूप से ए को भी डिवाइड करेगा। मैंने वही लिखा कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर ऑल्सो 5 डिवाइड्स ए को डिवाइड करेगा। अब देखिए मैंने एक चीज और बताया यहाँ पे कि अगर आपने देखा कि अगर 5 किसी भी संख्या से डिवाइड होती है, ठीक है, तो 5 तो लिखाता है 5, इसके साथ कुछ ना कुछ समथिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, 10 को भी डिवाइड करते हैं तो आपने देखा कि ये तो 10 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 इंटू कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर यही चीजें आएगी। मैंने वही लिखा है कि ये बराबर 5c है। ठीक है, अब ये बराबर 5c को मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, क्योंकि a का वैल्यू है। अब b के स्क्वायर बराबर a² बाय 5, बी स्क्वायर बराबर a का वैल्यू मैंने 5 से निकाला है
5c को पुट कर दिया। जब 5c को पुट किया तो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ये इंटू में ही इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, जस्ट वही इंटरफेस फिर से आ गई, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 5c हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम लोगों को समझना होगा कि सर मैंने पहले जो बताया था कि ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है मात्र 1 होगा, लेकिन आपने यहाँ देखा कि 5a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये है कि 5a और b का भी कॉमन फैक्टर है। ठीक, अब हमारी तो फिर क्या हो गया, हमारी ये एजप्शन ही रॉन्ग हो गई, क्योंकि मैंने माना कि ये रेशनल नंबर है और इसके बराबर मैं लिखा हूं कि ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है 1 है, इसलिए यहाँ तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा एजप्शन ही क्या है, रॉन्ग है। इसलिए मैंने ये लिखा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शंस। इसलिए हम लोगों को मानना पड़ेगा कि √5 एक ऐसी संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।